अरब में एक कबीला था, मशहूर कबीला, जिसे बनी मुस्तलिक कहा जाता है। उस कबीले का एक सरदार था, हारिस बिन ज़रार, बड़ा सरदार था। और उसकी बेटी उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हैं हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हैं। तो इस निस्बत से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी हैं। तो वो इस्लाम लाने से कबल मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी इस्लाम की और इस्लाम के फ़रीज़े ज़कात की अदायगी की। चुनाचे उस सरदार ने इस्लाम कबूल कर लिया और ज़कात देने का भी उसने वादा किया, और साथ ही उसने इजाज़त चाही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी कौम को भी जाकर इस्लाम की दावत दूं, और जो फ़रीज़ा है ज़कात की अदायगी का, इसके लिए भी मैं उनको तैयार करूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कि दावत दो उनको, इस्लाम की तरफ राग़िब करो अपनी कौम को। उनकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी संवर जाएगी, अज़ाब से बच जाएंगे, जहन्नम से बच जाएंगे। चुनाचे उसने जाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दिन मुकर्रर कर लिया कि फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख़ को आप अपना कासिद भेज दें, मैं दावत दूंगा लोगों को इस्लाम की। जो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे मैं उनसे ज़कात भी वसूल कर लूँगा, और मेरा अपना माल ज़कात का जितना होगा वो भी होगा, जो वसूली हो जाएगी वो भी होगा। तो आप अपना कासिद भेज देना ताकि वो ज़कात का माल मैं उसके हवाले कर दूं ताकि आप तक पहुंच जाए। बात तय हो गई, वो चला गया। जब वो मुकर्ररा वक्त आया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी वलीद बिन उक़बा, उनको भेजा कि कबीला चले जाओ, कबीला बनी मुस्तलिक, वहाँ हारिस सरदार है, उससे जाकर मिलो, मुलाकात करो और उससे ज़कात वसूल करनी है, वसूल करके आ जाओ। वलीद बिन उक़बा रवाना हुए। जब वहाँ पहुँचे तो मंज़र कुछ और था, और मंज़र ये था कि जब तारीख़ वो आई तो बहुत सारे लोग हारिस की दावत पर इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने बखुशी इस्लाम कबूल कर लिया था, और हारिस ने बताया था कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नुमाइंदा और कासिद आने वाला है, और ये ज़कात जो जमा की है उनके हवाले करनी है। तो लिहाजा रिवाज और दस्तूर के मुताबिक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद आ रहे हैं, तो लिहाजा वो इस्तकबाल के लिए बाहर निकल आए कि आज उसने आना है, हमने भरपूर तरीके से अल्लाह के रसूल के कासिद का इस्तकबाल करना है। और दस्तूर ये था कि जब इस्तकबाल के लिए निकला करते थे तो फिर असलह बंद होकर निकला करते थे, खाली हाथ नहीं। तलवार भी होती थी गले में, नियाम के अंदर, और नेज़े वगैरह भी साथ हुआ करते थे। तो अब वो कौम के लोग सारे बाहर शहर से निकल रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हमारी तरफ आज आने वाला है। इधर दूर से वलीद बिन उक़बा ने उनको देख लिया। जब नज़र पड़ी कि सारे असला से लैस होकर बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो इन्होंने देखते ही पीछे की तरफ घोड़े को मोड़ा और तेज़ी से दोबारा मदीना की तरफ वापस पलटे। और वो इसलिए कि जहालत के दौर में वलीद बिन उक़बा की दुश्मनी थी उस कबीले के साथ, मुखालफत थी। ये समझे कि शायद ये मेरे कत्ल के लिए सारे जमा हैं कि मैं आ रहा हूँ, मुझे कत्ल करेंगे। इसको देखकर ये दौड़ा वापस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलीद क्या खबर है? उसने कहा, जी बुरी खबर है। कैसे बुरी खबर? उसने कहा, वो लोग दीन इस्लाम से फिर गए और ज़कात देने से उन्होंने इनकार कर दिया। वो तो मुझे कत्ल करना चाहते थे, मैं भाग कर आया अपनी जान बचाकर।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात बड़ी ग्रां गुजरी। आपके चेहरे मुबारक का रंग मुतगय्यर हुआ, तब्दील हुआ। और एक रिवायत में आता है कि आपने खालिद बिन वलीद को कुछ मुसलमानों के साथ रवाना किया कि जाओ इनसे जाकर पूछो क्या माजरा है। चुनाचे उधर हारिस वो सारा दिन इंतज़ार करते रहे, कासिद नहीं आया। तो उसने सोचा कि शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ हो गए हैं, हमारी ज़कात वसूल नहीं करना चाहते। आपने तो भेजना था आज कासिद को, नहीं आया कासिद, तो यकीनन आप नाराज़ हैं। चुनांचे हारिस ने बाकी सरदारों को बुलाया, मशवरा किया और मशवरे में तय हुआ कि ऐसे है कि बंदा तो नहीं आया, लिहाजा हम खुद चलते हैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में, ज़कात भी पेश कर देंगे। अगर कोई नाराज़गी होगी या कोई बात होगी तो वहाँ पर साफ़ हो जाएगी। वो वहाँ से चले और इधर से खालिद बिन वलीद रवाना हुए। रास्ते में मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा खालिद बिन वलीद को देखकर, भाई क्या, कहाँ तैयारी है, किस तरफ? आप तो ऐसे लगता है जैसे कहीं हमला करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। उसने कहा वजह? उसने कहा अल्लाह के रसूल का कासिद तुम्हारी तरफ आया, तुमने ज़कात अदा करनी थी, बजाय ज़कात के अदा करने के उनको कत्ल करने का इरादा तुमने बना लिया था। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो खुद तारीख तय की थी और उसी दिन को, उसी तारीख को हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद का इस्तकबाल करने के लिए बाहर निकले हुए थे। हमने तो देखा ही नहीं है किसी को कि कौन आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं बताया था मैं किसको भेजूंगा। वो कासिद कौन है, कहाँ से आया, किस तरफ से आया, किसको मिला, हम तो नहीं जानते। यहाँ आया ही कोई नहीं हमारे पास। फिर बात का पता चला कि असल हकीकत क्या थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला ऐसा नहीं है, वो इस्तकबाल के लिए निकले थे, वो न कत्ल करना चाहते थे, न उन्होंने इस्लाम को छोड़ा है, न ज़कात देने से इनकार किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर कुरान पाक की ये आयत नाज़िल फरमाकर क़यामत तक के लिए कानून बना दिया और इस ख़तरे का पेशगी अल्लाह ताला ने सद्देबाब कर दिया कि मुसलमानों को चाहिए कि वो इस बात को मद्देनज़र रखें हमेशा, ताकि फिर ऐसा मौका न मिले और कहीं ऐसा न हो कि नुकसान उठाना पड़े। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, ए ईमान वालो अगर कोई शख्स तुम्हारे पास आए, यहाँ पर फासिक का मानी फ़ुक़हा फरमाती हैं कि फासिक बमाना वो कि जो एहतियात करने वाला ना हो, यानी कोई गैर मोहतात शख्स आपको आकर कोई ख़बर दे, गैर मोहतात शख्स, क्योंकि वो सहाबी हैं, अदाब का ख्याल रखना चाहिए। फासिक बमाना यहाँ पर गैर मोहतात, बगैर तहकीक के, बगैर एहतियात किए कोई ऐसा शख्स आए आपको खबर दे, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों फतबय्यनू, तहकीक कर लिया करो, खूब तहकीक कर लिया करो, फौरन चढ़ाई न कर दिया करो, पहले तहकीक करो। और ऐसा न हो कि फतुस्बिहू बअदमा फ़अलतुम नादिमीन, कि बाद में तुम्हें पछताना न पड़े, फिर ऐसा कदम उठा लो बाद में पछताते रहो। उससे बेहतर है कि पहले से ही तहकीक कर लिया करो कि बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक ठीक है।